श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। अभी नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है और ये 9 दिन इतने पावन होते हैं कि अगर आप इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो आपको इसका 9 गुना फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि के 7 अप्रैल को दशमी पड़ रही है और दशमी को आपको क्या उपाय करना है और पंडित प्रदीप मिश्रा ने दशमी के लिए क्या उपाय बताए हैं। तो दोस्तों, अगर आपका समय बहुत खराब चल रहा है, बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, अगर आपके घर में आपके पति का बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं अगर आपकी ज़िंदगी में, तो आपको जो नवरात्रि का दशमी होता है उसको क्या करना है। उसमें आपको 5 दुर्वा, 5 शमी पत्र, 5 बेलपत्र लेनी है और शंकर के मंदिर में जाना है। और क्या करना है आपको, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र और 1 शमी पत्र अपने मन की कामना बोल के और अपना गोत्र बोलकर शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। इसी तरह आपको दूसरी दुर्वा, दूसरा बेलपत्र, दूसरा शमी पत्र, अपना नाम, अपना गोत्र और अपने मन की कामना बोल के शिवलिंग पे चढ़ा देना है। इसी तरह दोस्तों, आपको 5 बार ये काम करना है। 500 बार आपको 1 शमी पत्र लेना है, 1 बेलपत्र लेना है, 1 दुर्वा लेनी है और अपना गोत्र और अपने मन की कामना बोलकर शिवलिंग पे चढ़ा देना है। फिर 1 लोटा जल लेना है आपको और 3 बार उस जल को चढ़ाना है अपने मन की कामना करके और अपना गोत्र बोलकर 3 बार जल को शिवलिंग पे समर्पित करना है। उसे चढ़े हुए जल को थोड़ा सा आपको कटोरी में छान के लेके आना है और आपको अपने घर में छिड़कना है, अपने व्यापार के स्थान पर छिड़कना है। और इस उपाय को करते समय आपको अपने पूरे मन से बाबा को प्रार्थना करते हुए कहना है कि बाबा, बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा दुख बढ़ चुका है, तो आप हमें इस चीज़ से बाहर निकालें, इसका समाधान दें हमें। और भगवान को कहना है कि भोले बाबा, ये सब अब मुझसे नहीं संभल रहा है, तो ये सब अब आपको ही संभालना है। पंडित प्रदीप मिश्रा का ये दावा है कि 3 महीने के अंदर जहाँ भी उनकी कथा होगी वहाँ पे आप उनको पत्र लिख के धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपको ये उपाय बताया। दोस्तों, नवरात्रि में शमी पत्र की बहुत ही ज़्यादा महत्वता बताई गई है। अगर नवरात्रि में आपको शिव का आशीर्वाद, शिव की कृपा पानी हो, शिव की अविरल भक्ति करनी हो, तो प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि शमी पत्र जो है वो एक मूल वस्तु है जिससे हम शिव कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ये भी बताते हैं अपनी कथा में कि अगर आपको कभी भी मौका मिले, किसी भी दिन अगर आपको मौका लगे, तो ये 2 जगहों पर आपको दीपक लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि जो पहला जगह है वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको दीपक लगाना चाहिए। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा कर्ज मुक्ति में लाभ होगा। और दूसरी जो जगह है वो है शमी पत्र के पेड़ के नीचे आपको एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले तो दशमी तिथि को शमी पत्र और ये दीपक का उपाय अवश्य करें। आप कुछ समय निकालकर एक दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाएं और दूसरा दीपक शमी वृक्ष के नीचे लगाएं। अपनी मनोकामना बोल के, अपना गोत्र बोलकर बाबा को बोले कि बाबा, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, अब इससे हमें आप ही निजात दिलवा सकते हैं, आप हमारी मनोकामना पूरी करें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि शमी पत्र की इतनी महत्वता होती है, इतनी महत्वता होती है कि एक शमी पत्र के गुच्छे में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि शमी पत्र का कितना ज़्यादा महत्व है एक आम व्यक्ति के जीवन में। इससे आप
भोले बाबा को कितना ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हैं, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि उसका फल आपको कितना अधिक प्राप्त होगा अगर आप उसे